आदमी के मुंह से सुनिए ना कि हुआ क्या है आखिरकार, बहुत जरूरी हो जाता है। अरे तुम लोगों की नहीं, ये सब नहीं चलेगा सर। आप पहले बात सुन लीजिए, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए जिनकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए सर, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए। मानवी जी प्लीज, कम से कम इधर ये क्या हो रहा है? बेटी को कितना पैसा देते हो? मानवी मानवी इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, मानवी इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। आपको एक डिसीज के फादर है, फादर है, आप जाइए वापस, आप यहाँ नहीं आइए, आप आ जाइए प्लीज। FIR दिखाओ, 32,000 पीड़ित के मानवी मैं डिसीज के फादर से बात करने जा रही हूँ, मैं डिसीज के फादर से बात करने जा रही हूँ, मैं डिसीज के कैसे बात कर रहे हैं? मुझे हैरानी हो रही है। आप दोनों सम्मानित गेस्ट हैं, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आप लोग घर पे ऐसे बात करते हैं क्या? आप लोग घर पे भी ऐसे बात करते हैं क्या? बहुत अच्छी तरीके से सर प्लीज मेरे कहने पर आप एक बार शांत हो जाइए। धंधेबाजी को अच्छी तरीके से जागी सर, मेरे कहने पर आप एक बार शांत हो जाइए। बस विक्टिम के फादर से मैं बात करना चाह रही हूँ, वो डिसीज है, शी इज नो मोर। कम से कम इतना रिस्पेक्ट तो बनता है। श्रद्धा इज नो मोर, इतना रिस्पेक्ट तो बनता है। आप लोगों से मैं इतना एक्सपेक्टेशन कर सकती हूँ। प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, शर्म आनी चाहिए। प्लीज काम डाउन। रोज श्रद्धा मारी जाती है और तुम ये बहुत शर्मनाक है भाई। जो है आकर के डिफेंड करते हो। मानवी तुमको लज्जा आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए तुमको। अरे तुम्हारी बेटी मारी जाती ना तब तुमको पता लगता, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो कि तुम आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं तो डिबेट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक नहीं है। विकास जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी मैं पहले तो क्योंकि तुम लोग पैसे खा करके यही काम करते हो। ठीक है विकास जी, मैं कोशिश हमारी, हम सबका माइक डाउन कर रहे हैं, आप सिर्फ आपको सुना जाएगा। सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे क्योंकि जो आपके ऊपर बीती है, मुझे नहीं लगता उस पीड़ा को कोई भी और महसूस कर सकता है, लेकिन हम सब ने देखा जो श्रद्धा के साथ हुआ, हम सब ने सुना जो हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज श्रद्धा के पिता को सुनिए, प्लीज थोड़ी सी इज्जत रखिए। ऐसी घटना जो घटी है मेरे साथ, जो अभी जो वाकया हुआ है, ये जब जी क्या कर रहे हैं आप? जिसकी बेटी के ऐसे टुकड़े होंगे तब पता चलेगा वो क्या कैसे होता है। जब अपने पे आ जाएगा तब पता चलेगा। आप ऐसे बातें करके तो पता नहीं चलेगा आपको कि ये कैसे हुआ है। जब अपने पे आ जाएगी तब पता चलेगा आपको। ये ऐसे बातें करके तो नहीं आपको पता चलेगा। जब महसूस होगा आपको अपनी बेटी पे क्या ऐसे टुकड़े होते हैं तब पता चलेगा आपको। ये मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं इनसे सवाल जवाब कर रही हूँ और आपको बता दूँ ये कांप रहे हैं इस वक्त। आप लोगों को शायद ये सुनने की ज़रूरत है। ही शिवरिंग राइट नाउ क्योंकि इन्होंने वो पीड़ा महसूस की है। तो सुनिए ज़रा एक बात को, वो कहना क्या चाहते हैं। विकास जी अपने आप को संभालते हुए, ये मैं नहीं बात कर पाऊंगा इसमें। कम से कम इतना आज तक पिछले एक साल से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। इसके बारे में क्या बात कर सकता हूँ? ऐसे झगड़े करेंगे ये मैं नहीं बता सकता। ऐसे क्या मेरे ऊपर क्या बीती है, ये सब अब आपको सुन रहे हैं। मैंने अब तक अंतिम संस्कार भी नहीं बेटी के किए हैं, तो ऐसे कैसे ये लोग झगड़ा कर रहे हैं इस बारे में? नहीं विकास ये कोई मजाक है क्या? हम आपकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर अभी जो चर्चा हो रही है मुझे लगता है उस पर आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि धर्म परिवर्तन के लिए, बहुत हैरान हो गया हूँ ये ऐसे देख के। ये कैसे, मतलब जिस पे बीती है वो सब ऐसे बैठे, चुपचाप बैठे, कुछ बोल नहीं रहे और आप लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। बस हो गया, मैं नहीं बात कर पाऊंगा इसके आगे। सर आपकी नज़र में ये जिन टॉपिक्स पर चर्चा हो रही है, आपकी नज़र में ये सब होता है? आप मानते हैं कि ऐसा होता है? लड़कियों को इस जाल में फंसाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा है आपकी नज़र में? ये तो पता है मुझे कि ये मतलब हम लोग से अलग कर दिया बेटी को पहले, फिर बाद में जब चाहे उसने कुछ भी किया और बाद में ऐसे ये सब हादसा हुआ है। तो ये तो कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग है, जो वो लोग अभी भी सक्सेस हो रहे हैं इसमें। विकास जी काफी इमोशनल है। समीर जी, विकास जी ने जिन बातों का जिक्र किया, विवेक जी अब सुना आपने, एक पिता का दर्द देखा आपने। बिल्कुल है, दर्द है और हमारी सारी संवेदना और सहानुभूति आपके साथ है। आपको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पैनल में बैठे सभी लोग और सभी गेस्ट इस बात को समझते हैं, नहीं होना चाहिए था, ये एक बात है। लेकिन दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा और आपसे अपील करूँगा कि इसमें एक रिलीजियस एंगल हम ना लें।
ये बहुत बार ऐसी घटनाएं हिंदू लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो भी होती हैं, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो भी होती हैं। ये अगर एक रिलेशनशिप में क्राइम ऑफ पैशन होता है तो उसको धर्म का रंग देना हमारे समाज में विघटन को और बढ़ाएगा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि जो आपका जो लॉस हुआ है वो हम नहीं फुलफिल कर सकते, लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि आप शांति की बात करेंगे तो समाज में एक मैसेज जाएगा। विवेक जी, यानी आपके हिसाब से ऐसे केसेस में धर्म का एंगल लाना ही नहीं चाहिए। धर्म का एंगल है ही नहीं सर, है ही नहीं आपके हिसाब से ना। ठीक है, रिलेशनशिप सुबोई खान हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे केसेस को हैंडल भी करती हैं, लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सुबोई, आपके हिसाब से ठीक कर रहे हैं विवेक? जी जी समीर, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और आशा करती हूँ कि कोई मेरे बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर युवा बच्चे बैठे हैं, भारत का यूथ बैठा है, तो इस मुद्दे पर मैं बहुत ही रैशनैलिटी और क्लैरिटी के साथ कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। विवेक जी ने कहा कि धर्म का एंगल नहीं आना चाहिए। मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज अ लॉयर, भारत के बच्चों से ये कहती हूँ कि जब हम लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो हम ये कभी नहीं कहते कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी ना करे या नहीं कर सकता है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे देश में एक स्पेशल मैरिज एक्ट नाम का एक कानून है जो अलग अलग पंथों के बच्चे इंटरफेथ मैरिजेस आपस में कर सकते हैं अपने अपने रिलीजन्स को मेंटेन करते हुए। मैंने भी ये गैर मुसलमान से शादी करी है, लेकिन मैं सुबोई खान से कोई सपना खन्ना तो नहीं बन गई। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी। मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं होली भी मनाती हूँ, मैं दिवाली भी मनाती हूँ और मैं पूजा भी करती हूँ। एक दूसरे के रिलीजन्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, सम्मान करते हैं। लव जिहाद नाम हम उस एजेंडा को देते हैं जिसका एक पैटर्न है, कोई 1 2 3 इंसिडेंट्स नहीं है, हजारों की तादाद में उदाहरण है। एक उदाहरण अभी विजय भाई ने बताया, तारा सहदेव नेशनल शूटर को एक रंजीत कोहली नाम का लड़का मिलता है, शादी के बाद पता चलता है वो तो रफीकुल हसन था, कहता है कि अब तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, निमिषा नाम की एक लड़की को एक मुसलमान लड़का मिलता है, कन्वर्ट करके उसको फातिमा बनाता है और उसको फिदाइन बना के आईसिस ज्वाइन करवा देता है। तीसरा उदाहरण, विवेक जी प्लीज, मैं बीच में नहीं बोली, तीसरा उदाहरण विवेक जी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रही आपको, ओपिनियन आप खुद बनाइएगा। भारत के बच्चों से मैं कहती हूं ओपिनियन खुद बनाइएगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूं। तीसरा उदाहरण, अंजना तिवारी नाम की लड़की को एक लड़का मिलता है, मुसलमान करके आयशा बना लेता है, फिर कहता है कि शरिया के हिसाब से तो 4 निकाह हो सकते हैं। अब वो दूसरी निकाह करके दुबई जाके दूसरी बीवी के साथ सेटल हो जाता है। वो लड़की अपना परिवार छोड़ चुकी है, अपना रिलीजन छोड़ चुकी है, अपने दोस्त छोड़ चुकी है, उसको कोई क्लोजर, कोई डिवोर्स, कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी कुछ नहीं मिलता, और वो लड़की फ्रस्ट्रेट होकर यूपी में विधानसभा के सामने जाकर अपने अंदर आग लगा लेती है। ये पैटर्न है बहुत सारे केसेस का। आपने जिन बातों का जिक्र किया है, आप कह रही हैं इसमें सीधे तौर पर पैटर्न साफ तौर पर नजर आता है, मानवी जी, लेकिन जिसके साथ भी जिस एक मिनट रागी साहब एक बोलने नहीं दिया, एक मिनट रागी साहब, समीर मुझे 10 सेकंड्स और दे दीजिए, 10 सेकंड्स। गलत बात है। अगर ये एक पैटर्न है और अगर शादी इसलिए की जा रही है कि धर्मांतरण किया जा सके, धोखा दिया जा सके, मतलब जिसके साथ हुआ ये उसकी तो पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई ना, ये तो मानेंगे आप मानवी? देखिए, अभी सुबोई जी ने बोला कि शादी के आपने हमको बोलने नहीं दिया, मैं आपके बोला पास कि शादी के बाद उसको बोला कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता शादी कैसे करी। अगर आपने शादी कोई संस्था में जाकर करी तब भी आई कार्ड लगता है, अगर आपने कोर्ट मैरिज करी तब भी आई कार्ड लगता है। तो जब आपने आई कार्ड दिखा करके, आई कार्ड मंदिर में आई कार्ड नहीं लगता, तो मंदिर में तो अगर आप बोले कि मैं हिंदू हूँ और आप किसी मंदिर में जाकर फेरे ले लें तो वहाँ पर आई कार्ड नहीं लगता। सुनिए, अगर आप मुसलमान हैं और आप कलावा पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर किसी हिंदू लड़की को हिंदू बनके मंदिर में जाकर फेरे ले लें तो कोई आई कार्ड नहीं लगता, 420 का केस डाल दीजिए ना। और आप बताइए, आप किसी से शादी कर रहे हैं तो आई कार्ड आप कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे, रेलवे से करेंगे, हवाई जहाज से करेंगे, कहीं भी रहने जाएंगे। मैं एज अ वुमन, सुनिए, एज अ वुमन आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ विक्टिम बैठे हैं या जो हिंदू लड़कियां जिनके साथ लव जिहाद हुआ है, हम उनके पेन को प्लीज इनवैलिडेट ना करें, एटलीस्ट हम उनकी कहानी, उनका दर्द समझे कि हाँ उनके साथ हुआ है। देखिए, अब मुझे बताइए, मैं तो कह रही हूँ इंटरफेथ शादियां बच्चे करें, मैं कहती हूँ इंटरफेथ शादियां बच्चे करें, रूढ़िवादी परंपराएं टूटती हैं समाज की, दिमाग खुलता है, लेकिन धर्म परिवर्तन करवाना, पहचान छुपाना, कन्वर्ट करा लेना या उसको बिना डिवोर्स दिए दूसरी
आप सुबोई जी को गलत कोट कर रहे हैं। वो कह रही है इंटरफेथ मैरिज हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कह रही है कि वो इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ, ऐसा नहीं है। आप कानून इतना खड़ा कर दोगे, कानून इतना खड़ा कर दोगे, पुलिस हैरेसमेंट होगा। आप समीर जी, मैं इस पे कुछ बोलना चाहती हूँ। आप प्रोग्रेसिव हो ही नहीं। रागी साहब देखिए बहुत देर से चुप है। बैकवर्ड सोसाइटी की तरफ देश को ले जा रहे हैं।